हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर। पिछली वीडियो में हमने ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन पर पूरा आपको इन्फॉर्मेशन दिया था और आज हम करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को किस तरीके से डिफाइन करेंगे देखते हैं, आइए। इफ़ इन अ रिएक्शन only one molecule of a single substance undergoes change in concentration, then it is called a reaction of first order. ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमने जाना था कि रेट कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन यहाँ पर रेट कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है रिएक्टेंट की। और यहाँ पर रिएक्टेंट कितने लिए गए हैं? सिर्फ एक लिया गया है, सिंगल सब्सटेंस यहाँ पर लिया गया है। फॉर एन एग्जाम्पल हम एक रिएक्शन लिखें रैंडम जनरल A2 एक रिएक्टेंट है और इट गिव्स सम प्रोडक्ट। कुछ रिएक्शन होगा, इट गिव्स सम प्रोडक्ट, ठीक है। लेट इनिशियल कंसंट्रेशन ए की से ए है एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पर। ओके, किसी पर्टिकुलर टाइम t पर x अमाउंट इसमें से कम हो गया, यानी कि कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कितनी बची? a माइनस एक्स बची। सो जो रेट होगा फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिसको डिनोट करते हैं dx अपॉन dt से, is directly proportional to a minus x. This is the rate at time t, which is directly proportional to the concentration of reactant at that particular time t. And if you remove this proportionality sign, you will get some constant dx upon dt is equal to k, say 1 a minus x. This is called proportionality constant, called rate constant for first order reaction. अब हम जानेंगे कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कैसे निकालते हैं फर्स्ट ऑर्डर की, ठीक है। ओके, हाँ जी, तो यहाँ तक क्लियर है कि dx अपॉन dt को लिखते हैं k1 इंटू ए माइनस एक्स। ओके, इफ़ यहाँ पर एक बात और जान लें कि इफ़ a माइनस एक्स को अगर मैं 1 के बराबर रख दूं तो dx अपॉन dt जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? रेट कांस्टेंट के बराबर आ जाएगा। तो इस रेट कांस्टेंट को इस वक्त बोलते हैं स्पेसिफिक इस रेट कांस्टेंट को नहीं, इस रिएक्शन रेट को बोलते हैं स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। तो आइए हम अब जानते हैं कि रेट कांस्टेंट की इंटीग्रेटेड इक्वेशन को किस तरीके से निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि dx अपॉन dt, ये जो एक्सप्रेशन हमने निकाला है इसकी मदद से निकालेंगे। तो यहाँ से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो वी कैन राइट दिस अबव इक्वेशन एज dx अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू k1 dt। ओके, नाउ इंटीग्रेट दिस इक्वेशन, integrate this equation, dx upon a minus x is equal to k dt. ओके, dx अपॉन a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? आप a माइनस एक्स को कोई वेरिएबल मान लीजिए t, उसके बाद उसको करिए सॉल्व। अगर आपने थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन सीखा है 12th क्लास में तो इसका जो आंसर आएगा वो माइनस ln a माइनस एक्स आता है इज इक्वल टू के टी प्लस सम कांस्टेंट विच इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक, ये कैसे आया है बेसिकली मैं आपको बता दूं, फिर आप बोलेंगे डायरेक्ट लिख दिया। a माइनस एक्स को t मान लीजिए, ठीक,
फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, यू विल गेट माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक, डी एक्स की जगह रख दीजिए माइनस डी टी और a माइनस एक्स की जगह रख दीजिए t, यू विल गेट एल एन माइनस एल एन टी। ठीक, और फिर वापस t की जगह हम लोग रख देंगे a माइनस एक्स इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t होता है प्लस c। ठीक है, क्लियर हो गई होगी। उसके बाद क्या करेंगे, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पर x 0 होगा। x क्या है, ये एक कंसंट्रेशन है जो चेंज हो रही है, कंसंट्रेशन थी जो एट टाइम t पर कन्वर्ट हो रही थी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में। तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पर इनिशियल कंसंट्रेशन a थी रिएक्टेंट की, तो x वहाँ पर 0 था। तो यहाँ से पुट कर दीजिए इसमें, तो यू विल गेट माइनस एल एन a माइनस 0 is equal to k into t is 0 plus c, so you will get c is equal to minus ln a. This is basically a natural log जिसकी बेस एक्सपोनेंशियल होती है, e होती है। तो इस c की वैल्यू को आप फिर इसमें एक्सप्रेशन में पुट कर दीजिए, you will get put in equation number 1, equation number 1 नाम दे दीजिए इसको। so we get minus ln a minus x इज इक्वल टू के टी, और c की जगह रख दीजिए माइनस एल एन ए। एल एन ए की बराबरी के नंबर है, एक तरफ लिखिए आइए, एल एन ए माइनस एल एन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। यहाँ थोड़ी प्रॉपर्टी लगाइए, अगर आपको पता हो माइनस में है तो इसे a अपॉन ए माइनस एक्स लिख देते हैं, इज इक्वल टू के इंटू टी। हमको रेट कांस्टेंट से मतलब है, तो k इज इक्वल टू, इस तरफ लिख रहने दीजिए, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन टी एल एन ए अपॉन ए माइनस एक्स। ये नेचुरल लॉग में है, अगर मैं इसको बेस 10 में कन्वर्ट करूं, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। दिस इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आप सभी को। और इस इक्वेशन को कभी कभार इस तरीके से भी लिखते हैं, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट अपॉन आर। So this is the initial concentration of the reactant at time t is equal to 0, and this is the concentration of the reactant at time t. ये basically a minus x ही है। तो concentration of reactant at time t को r से भी डिनोट करते हैं। ये from book to book अलग अलग रिफ्रेशर्स में लिखा होते हैं एक्सप्रेशन, तो कंफ्यूज मत होइएगा, मीनिंग सबका सेम होता है। ठीक है, आप डेफिनेशन समझिए, डेरिवेशन को समझिए और आप याद कर लीजिए ये एक्सप्रेशन को। अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक पर। आइए अब कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक से पहले एक रिएक्शन लिखवा देते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। लिख लीजिए यहाँ पर एग्जांपल में NH4NO2 gives N2 plus 2H2O। बैलेंस है, जी हाँ बैलेंस्ड है। तो यहाँ पर जो रेट होता है वो बराबर होता है K इंटू मोलर कंसनट्रेशन ऑफ NH4NO2। ठीक, ये इसकी पावर 1 है, यानी कि ऑर्डर इसका 1 है। तो ये एग्जांपल है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। आप ऐसे एग्जांपल बुक से देख सकते हैं, एक दो रिएक्शन याद कर लीजिए। कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले हम लोग निकालेंगे यूनिट। यूनिट किस चीज़ की? यूनिट निकालेंगे रेट कांस्टेंट की। रेट कांस्टेंट की यूनिट का जनरल फार्मूला हमने सिखाया है आपको, वो अगर आप चाहें तो मैं लिख देता हूँ। K इज इक्वल टू होता है कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इनटू 1 अपॉन कंसंट्रेशन की पावर n। कंसंट्रेशन, इसका क्या मतलब है? कंसंट्रेशन की जगह लिख दीजिए आप मोल पर लीटर,
और टाइम की जगह सेकंड लिख दीजिए इंटू 1/मोल पर लीटर की पावर n। n यहाँ पर क्या है, ऑर्डर है। पिछले में 0 ऑर्डर पढ़ाया था तो n इज इक्वल टू 0, यहाँ पर पढ़ाया है n इज इक्वल टू 1, तो n की जगह पॉइंट रख देंगे अगर हम लोग, तो पुट n इज इक्वल टू 1। तो देखते हैं यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर, इसे रख दीजिए 1। तो आप देख सकते हैं ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ 1/सेकेंड विच इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स। सो यूनिट रेट कांस्टेंट की क्या होती है, सेकेंड इनवर्स। ये तो हो गई जनरल फॉर्मूले से यूनिट निकालने वाली बात। अब हम निकालते हैं भाई रेट कांस्टेंट का जो फॉर्मूला हमने याद किया है, वहां से कैसे यूनिट निकालेंगे। तो वहां से कैसे निकालेंगे, एक्सप्रेशन पता होना चाहिए। k इज इक्वल टू क्या था, 1/t ln a/a-x। ठीक है, ओके। तो ऊपर क्या है, कंसंट्रेशन है, नीचे क्या है, कंसंट्रेशन है। तो यूनिट अगर मैं लिखूंगा मोल पर लीटर, नीचे भी मोल पर लीटर कैंसिल हो जाएगी। 1/t है तो टाइम की क्या होती है, सेकंड, तो हो जाएगी 1/s, और ऊपर मोल पर लीटर और नीचे भी मोल पर लीटर। खत्म हो गया, बचा क्या, सिर्फ सेकंड इनवर्स। तो यहाँ से भी रेट कांस्टेंट की यूनिट कितनी आई है, सेकंड इनवर्स आई है, पर सेकंड आई है। ठीक है, तो ये यूनिट हो गई। ग्राफ बेसिकली मैं आपको एक और वीडियो लेक्चर दूंगा आपको, जिसमें मैं सारे ग्राफ्स, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के सारे ग्राफ्स में एक वीडियो में कंबाइन करके कराऊंगा। ओके, तो आप उस वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करें, चैनल को लाइक भी करा करें भाई आप लोग। उसके बाद हम लोग आते हैं हाफ लाइफ के ऊपर। हाफ लाइफ क्या होती है, तो हाफ लाइफ जल्दी से देख लीजिए। हाफ लाइफ क्या होती है, किसी रिएक्शन की, यहाँ पर रिएक्शन है A टू प्रोडक्ट में जा रहा है, A टू P, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन A है, और आधे टाइम के बाद इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन A-A/2 यानी कि A/2 हो जाएगी। तो वो टाइम जब रिएक्टेंट की आधी कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, उस टाइम को बोलते हैं हाफ लाइफ। डेफिनेशन आप किसी बुक से देख लीजिएगा, और जीरो ऑर्डर में मैंने डेफिनेशन लिखवा रखी है, तो सब में डेफिनेशन हाफ लाइफ की सेम है। ओके, सो बेसिकली करना क्या है कि आपको रेट, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में x की जगह रखना है A/2 और t को t½ से रिप्रेजेंट करना है, डिनोट करना है। तो क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 1/t², ये हाफ लाइफ को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ln A/a-x की जगह रख देंगे A/2। A/2 अमाउंट कन्वर्ट हो चुका है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में, तो बचेगा क्या, 1/t², ये बचेगा A-A/2, A/2, A से A कट जाएगा, करके दिखा देते हैं भाई, A से कट जाएगा और 2 पहुंच जाएगा ऊपर, यू विल गेट ln2/t²। ठीक है, तो उसको और क्या लिख सकते हैं भाई, t½ को उधर ले आइए, t½ की वैल्यू निकालनी है, इज इक्वल टू ln, नेचुरल लॉग में तब्दील करें, कन्वर्ट करें, 2.303 log 2/k। इसको फर्दर सॉल्व करें, इसकी वैल्यू क्या होती है, 0.301 शायद, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.693/k आ जाएगा t½ दिस इज द हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, तो ये हाफ लाइफ पीरियड हमारा हो गया। अच्छा, ये तो ठीक है, A/2 कंसंट्रेशन जो है वो चेंज हो गई, कन्वर्ट हो गई आधी कंसंट्रेशन। कोई पूछे कि भाई 3/4 अगर कंसंट्रेशन जो है वो कन्वर्ट हो जाए तो क्या करेंगे, 3/4 कंसंट्रेशन अगर कन्वर्ट हो गई है किसी रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में, तो आप x की जगह रख दीजिए 3/4a और निकाल लीजिए वैल्यू। जो भी हाफ लाइफ निकलेगा या रेट कांस्टेंट निकलेगा वो निकल सकता है, तो आप उसका ख्याल रखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप प्रोसीड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट्स
और ग्राफ्स के ऊपर बात करेंगे। आप लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।